पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान वही लिखेंगे जो तुम चाहोगे। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। एक कारपेंटर था, उसके बनाए हुए घरों की चर्चाएं शहरों में बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। वो इतने बढ़िया तरीके से घर बनाता था कि उसके जैसा दूसरा कोई कारपेंटर था ही नहीं। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा कि मैं कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि क्यों ना ठेकेदार साहब से बात करी जाए। तो उसने अपने ठेकेदार साहब से कहा कि ठेकेदार जी, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये काम करने में बिता दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। तो ठेकेदार साहब को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ठेकेदार साहब उसकी काम की इज्जत करते थे, तो उन्होंने उसकी बातों की भी इज्जत करी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके जैसा कारपेंटर तो यहाँ पूरे शहर में कोई नहीं और आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे, जाने से पहले आप मेरा एक छोटा सा काम करके जाइए। तो कारपेंटर ने सोचा कि ये लास्ट काम है तो मैं इसको कर देता हूँ। तो कारपेंटर ने हामी भरी। तो ठेकेदार साहब ने उसको ज़रूरत का थोड़ा सामान दिया, जैसे पैसे और कुछ लकड़ियाँ। लेकिन थोड़ा काम में ढीला ढीला सा होने लगा था। जहाँ वो पहले हर एक लकड़ी को बारीकी से चुनता था, बारीकियों से उस लकड़ी की पहचान करता था, लेकिन अब वो जो उसके हाथ में लगता था उसी से वो घर बनाने पे लगा हुआ था। कुछ महीनों के बाद वो घर बन के तैयार हुआ। ठेकेदार साहब के पास हो गया। उसने बोला कि साहब, आपका काम तो अब पूरा हो चला है, तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ अपने घर जाने की। तो ठेकेदार साहब ने उसके सारे पैसे उसको दिए और कहा कि जो तुमने ये घर बनाया है, ये मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ। तुमने इतने सालों तक हमारी सेवा करी है, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। जहाँ उसने और लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया घर बनाए थे, उसके बनाए हुए घर दूर दूर तक फेमस थे, उसने अपने लिए ही एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा घर बना दिया। भले ही वो पहले छोटे से घर पे रहता था, लेकिन उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो घर बना रहा है वो बहुत अच्छा बनाए। उसने सोचा कि ये लास्ट काम है तो मैं इतनी मेहनत इसमें क्यों करूं, और उसी वजह से उसको बड़ा पछतावा हुआ। अक्सर हम करते क्या हैं, कोई भी हमारा अगर लास्ट काम होता है तो हम उसको थोड़ा ढीले तरीके से करते हैं कि हाँ, ये तो हमारा लास्ट काम है। लेकिन हमने अपने हर काम को उसी लगन से करना चाहिए, उसी मेहनत से करना चाहिए, जैसे कि हम अपने और कामों को करते हैं। तो गाइस, यही थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाओगे, लेकिन भरोसा